नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों का मई महीना साल 2024 कैसा जाएगा। हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि से। कुंभ राशि के जातक, मई का महीना आपके लिए सकारात्मक महीना है। इस महीने अपने परिवार के साथ आपको कुछ समय बिताना चाहिए। यदि पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई भी पुराना विवाद चल रहा है तो इस माह समाप्त होने की प्रबल संभावना है। सभी सदस्य आपस में बैठकर मीटिंग करेंगे और समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस महीने कुछ जातकों के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव भी रहेगा। कुटुंब के लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, पर यह महीने की शुरुआत में ही रहेगा। आपकी वाणी में भी कड़वाहट हो सकती है जो आपकी दोस्तों को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए बेहतर है कि वाणी पर नियंत्रण रखा जाए और किसी को भी कड़वा या भला बुरा बोलने से बचा जाए। कुछ लोगों के मन में आपके लिए जो पुराने मतभेद हैं वो समाप्त होंगे और सभी के मन में आपके लिए प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इस माह आप अपनी संपत्ति के विषय में कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। 14 मई के बाद आप परिवार में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। हालांकि इस स्थिति से बचना आपके लिए हितकर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की। तो भाई, कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति से बचने की यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और उनके कारण आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। जॉब कर रहे लोगों के लिए हालांकि ये माह उत्तम ही कहा जाएगा। विशेष करके सरकारी और प्राइवेट जॉब कर रहे दोनों के लिए माह अच्छे संकेत लेकर आ रहा है और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए इस माह अच्छा लाभ कमाने के संकेत हैं और उनके अपने ग्राहकों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। पिछले कुछ महीने से जो कुछ भी नुकसान हुआ है आपको, उसकी भरपाई इस महीने हो सकती है। इस महीने आपके लिए कुछ अप्रत्याशित चीज़ें घटित हो सकती है, इसलिए बेसिकली आपको चौकन्ना रहना है। व्यापार क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों का सृजन होगा, कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होगी। अहम का टकराव व्यापार में परेशानियां ला सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध आपके पार्टनर लोग को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और आपस में मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे आप लोग। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनेंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थलाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। धन संचय में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपने धन की देखभाल कीजिएगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस माह कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल भाग्य के भरोसे रहने और लापरवाही बरतने के कारण असफलता हाथ लग सकती है, इसलिए अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्रों को नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्र इस माह अपना मन अन्य गतिविधियों में ज़्यादा लगाएंगे और उनका जोर नई चीज़ों को सीखने में ज़्यादा होगा। यह चीज़ें आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करना है।
तो स्वास्थ्य समस्या आपके आसपास भी नहीं आएगी। नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि आपको कुछ समय के लिए ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। घुटनों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। माह के मध्य में यह समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सुबह के समय सैर पर जाने की आदत डालें ताकि आप स्वस्थ रहें। शरीर में भी कमजोरी आ सकती है और मन काम में कम लग पाएगा। घर के काम को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। यदि आप किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसकी चिंता भी परेशान करेगी। ऐसे में से किसी के साथ शेयर करेंगे तो बेहतर होगा। अब रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बात करते हैं। भाई, आप और आपके प्रियतम के मध्य में संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और व्याकुल हो सकते हैं। आपको ये लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही किया या नहीं किया। ऐसा सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो जाएंगे आप। जो सिंगल हैं इसमें अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे। रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को इस माह अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है, जिस कारण आपसी मतभेद बढ़ जाएंगे। जिनका विवाह हो चुका है उन्हें अपने साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार और व्यापार इत्यादि के कार्यों में उन्हें अपने साथी की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आपसी विश्वास मजबूत होगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने मामा पक्ष की ओर से रिश्ता मिल सकता है। इस महीने जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं घिर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अब हम उपाय की बात करते हैं। भाई, खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई झूठा वादा ना करें। श्री राधे कृष्ण जी की नियमित उपासना करना आपको प्रसन्न रखेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 7, अशुभ रंग होगा आसमानी। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातक परिवार के साथ कुछ आप समय बिताइए तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। व्यक्ति का विश्वास हासिल करने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। महीने के पूर्वार्ध में परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार के लोग आपसी अहम भाव भुलाकर एक दूसरे की सहायता करेंगे और परिवार के माहौल को अच्छा और सामंजस्यपूर्ण बनाकर रखेंगे। प्रॉपर्टी में हाथ डालने से पूर्व सावधानी रखें क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं और इसके कारण कुछ विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता पिता का आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा तथा वे आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आप भी उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी कोई इच्छा है तो उसे पूर्ण करें। पड़ोसियों के साथ कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन आपसी समझ से वो जल्दी सुलझ भी जाएगी। यह माह पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके अच्छे परिणाम आएंगे जो आपको उत्साहित करेंगे। साथ ही आपका अपने बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ेगा और आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मन बना सकते हैं। पारिवारिक गठजोड़ भी मजबूत होगा। पिताजी और परिवार वालों को साथ लेकर आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो यही कहूँगा कि भी नौकरी करने वाले जातकों को अपने अच्छे काम का तोहफा मिलेगा। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका भरपूर सहयोग करेंगे और आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे, जैसे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी और नौकरी में आपका प्रभाव अच्छा रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे नौकरी में आप टिके रहेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अन्य क्षेत्रों से भी ऑफर अच्छे आएंगे। ऐसे में किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें और उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करें। नई नौकरी भी लग सकती है जो भविष्य में आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसमें बिजनेस में तो लाभ होगा, लेकिन उसके मुकाबले खर्चा भी बढ़ेगा। आपका कोई नया बिजनेस करने का विचार भी हो सकता है।
हालांकि कुछ भी नया शुरू करने से पहले अपने से बड़ों के साथ एक बार परामर्श अवश्य कर लें, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भी रहेगा। व्यापार में थोड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है, मन में थोड़ी सी खिन्नता पैदा हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार की परेशानी धीरे धीरे दूर होगी और किसी और अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आप अपने व्यापार को अनुकूल बनाने में सफल हो सकते हैं। इस महीने किसी वजह से कोई ना कोई खर्चा लगातार बना रहेगा। आपको विदेशी माध्यमों से धन की प्राप्ति भी हो सकती है और धन संचय करने में भी आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है और सरकार की किसी योजना का आपको लाभ भी मिल सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो इस माह जमकर मेहनत करें, क्योंकि जल्द ही आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी राशि को एक सुनहरा अवसर मिलेगा, सुनहरा भविष्य मिलेगा, इसलिए पहले से इसको लेकर सचेत रहें और किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। अभी भी कॉलेज में प्रवेश लिया है और पहले वर्ष में हैं, तो यह माह आपके लिए शुभ फलदायक है। अध्यापकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और नए मित्र भी बनेंगे। स्कूल में पढ़ रहे छात्र कोचिंग जाने से कतराएंगे और स्वयं ही घर पर पढ़ाई करने का विचार करेंगे। इस महीने यदि रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अपने व्यवहार को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। यदि आप उसको नियंत्रण में रख पाएंगे तो अच्छे प्रेम जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे, अन्यथा आपके प्रीतम के दिल की कोमल भावनाएं आपकी उग्रता के तले कुचली जा सकती है, जिससे आपका प्रेम परवान चढ़ने से पहले ही डूब सकता है। यदि आप सिंगल हैं और किसी अपने की तलाश में हैं तो इस माह आपका किसी मित्र पर दिल आ सकता है और आप उसके प्यार में खो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, लेकिन आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ बात करते हुए उसके अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में एक बार सोच लें, क्योंकि आपकी कही कोई बात उन्हें चुभ सकती है। ऐसे में रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी और आप उसे समझ नहीं पाएंगे। हो सके तो अपने पार्टनर को समय दें और उनके साथ मिलकर भविष्य को लेकर सार्थक चर्चा करें। इस महीने परिवार का माहौल किसी न किसी वजह से खराब भी हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता पैदा हो सकती है, जिसे आपको धैर्य के साथ संभालना है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की। तो भाई, हेल्थ के हिसाब से आपके अंदर आलस्य की भावना रहेगी। अगर आप इसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे और आलस्य का शिकार बने रहेंगे तो महत्वपूर्ण सफलताओं से चूक जाएंगे और शारीरिक समस्याएं आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। इस महीने स्वास्थ्य समस्याओं से बाहर निकलने में शनिदेव आपकी मदद करेंगे। इस महीने सुबह के समय शहर पर जाने की आदत डालेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। परिवार को लेकर किसी बात की चिंता रहेगी, लेकिन किसी अपने के साथ उस बात को साझा करने से उसका समाधान भी जल्द निकल आएगा। यदि आपको काम करते समय खाना खाना याद नहीं रहता है तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि तबीयत बिगड़ सकती है। मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस महीने यदि हम उपाय की बात करें तो भाई, प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ कीजिए। राहु के लिए नाग केसर का पौधा लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 7 और शुभ रंग होगा मैरून। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।